प्यारे दोस्तों, आज दैनिक पाठक पक्ष में पधारे हैं डॉक्टर धन सिंह, जो कि स्टेट कैरेज बस प्राइवेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं। और पिछले दिनों से एक विवाद चला हुआ है कि रोडवेज और प्राइवेट के बीच में छात्रों को विशेषकर लेकर यह मामला अदालत में भी है और हाई कोर्ट में 14 अक्टूबर की डेट है। तो आज हमने श्री धन सिंह जी को बुलाया है कि जो लेटेस्ट स्थिति है, कल ये परिवहन मंत्री से भी इनकी बातचीत हुई है, तो जो ताज़ा स्थिति है उसको जानने के लिए हमें इनको बुलाना पड़ा, ताकि पूरे राज्य में लोगों को पता लग जाए कि इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाती है। तो आपका स्वागत है धन सिंह जी। नमस्कार। कल कैथल में मीटिंग रही, तो उसमें आज हमें जरा विस्तार से बता दें कि परिवहन मंत्री क्या कहते हैं और जो 14 तारीख को सरकार ने अपना पक्ष रखना है उसके बारे में आप हमें बताइए। नमस्कार। पहले तो मैं आपके श्रोताओं को नमस्कार बोलता हूँ। और कल माननीय परिवहन मंत्री अनिल विज की कष्ट निवारण समिति की बैठक थी कैथल में, जिसमें एक मुद्दा सामने आया छात्र छात्राओं के पास के संबंध में, रोडवेज के पास के संबंध में। तो माननीय मुख्यमंत्री परिवहन मंत्री जी को इस बारे में हमने तथ्यों के साथ में अपनी बात रखी कि हमारे को प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कैथल द्वारा समस्त प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा आदेश जारी किए गए थे कि आप अपनी बसों के पास जारी करेंगे और वो पास आप अपनी बसों में ही मान्य करेंगे, और इसी तरह से हरियाणा रोडवेज अपनी बसों के पास जारी करेगी और वो पास अपनी बसों में ही मान्य होंगे। ये आदेश है जिसके अंदर कैथल आरटीए ने माननीय उपायुक्त महोदय को भी इसके बारे में सूचना भेजी है कि ये छात्र छात्राओं के पास जो है वो प्राइवेट बस में जो सफर करना चाहेगा वो प्राइवेट बस में बनवाएगा, और जो सरकारी बस में बैठना चाहेगा, हरियाणा रोडवेज में बैठना चाहेगा, वो हरियाणा रोडवेज में बनवाएगा। ये असल में मुद्दा क्या है कि रोडवेज और प्राइवेट दो अलग अलग ऑपरेटर हैं, जिसके लिए स्कीम बनाई थी स्टेट कैरेज स्कीम 2016, और उसमें यह प्रावधान किया गया कि जो हरियाणा रोडवेज के जो पास हैं उसी तरह से आपने भी पास जारी कर अपने यात्रियों को, स्टूडेंट्स को सुविधा देनी होगी। हरियाणा रोडवेज पास जारी करती है, फ्री पास जारी करके, और संबंधित विभाग से अदायगी मिलने का प्रावधान है। कंसर्न डिपार्टमेंट या स्पॉन्सरिंग डिपार्टमेंट जो है उनसे पैसे मिलने का प्रावधान है। कोई एक भी यात्री के पैसे लिए बगैर हरियाणा रोडवेज सफर नहीं करवाती है, और उसी तरीके से हमने अपने पास जारी करने हैं प्राइवेट ऑपरेटर्स ने। हर एक यात्री का किराया हमें मिलने का प्रावधान है, लेकिन उसके बारे में क्लैरिटी नहीं दी गई कि भाई आपने पास कैसे जारी करना है। जैसे रोडवेज को तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि द रिस्पेक्टिव जीएम्स विल कीप और मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द पासेज इश्यूड टू द स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स, so as to get the financial implications reimbursed from the concerned beneficiary department। तो कंसर्न डिपार्टमेंट से वो अदायगी प्राप्त करेंगे जो वो फ्री सुविधा दे रहे हैं उसकी एवज में। मतलब कि रोडवेज का कोई फ्री नहीं है, सरकार सुविधा दे रही है और उसके पैसे की अदायगी फ्री सुविधा के उस विरुद्ध में रोडवेज को सरकार कर रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है। ये है मसला। प्राइवेट ऑपरेटर को भी इसी तरह से पास जारी करना है और कंसर्न डिपार्टमेंट से लेना है, लेकिन उसकी प्रक्रिया जब तक वो क्लियरिटी नहीं देंगे तब तक हम फ्री पास जारी नहीं कर सकते। हम अपने कंसेशनल पास जारी कर रहे हैं जिसके पैसे हम पहले वसूल करते हैं। जैसे रोडवेज भी बहुत सारे यात्रियों के पैसे वसूल करके और कंसेशनल पास जारी करती है। अच्छा धन सिंह जी, पेंडिंग हाई कोर्ट डिसीजन, हिसार की एक अदालत ने आपकी 3 बस कंपनियों को कहा कि भी आप उसके बारे में बताएं। ये जो मसला है ये भट्टू रूट का मसला है। 3 बसों का मामला था, उसमें 6 लॉ की स्टूडेंट्स थी, कुछ अदर स्टूडेंट्स थी। उन्होंने मिलके एक सिविल सूट फाइल किया और ये कहा कि जी आरटीए ने इनको ऑर्डर जारी किया है और ये आरटीए के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर रहे। हालांकि जूनियर डिवीजन कोर्ट के मैटर नहीं था, ये मैटर जो था स्टेट ट्रिब्यूनल का था, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के संबंध में कोई भी आदेश जब रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जारी करती है या स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जारी करती है, उसको चैलेंज स्टेट ट्रिब्यूनल में किया जा सकता है या माननीय उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। तो यहाँ इन्होंने वो रिट लगा के सिविल सूट में और अर्जी देके गुमराह किया कोर्ट को भी, और उसके एवज में माननीय जस्टिस महोदया ने ये कह के अपना उस दिन जो ना हमारे वर्क सस्पेंड था
लेकिन वकील साहब जो है वो हमारी तैयारी करके नहीं गए थे, और इस वजह से उन्होंने ये कह दिया कि भाई जब तक आदेश नहीं आते या कोई सीनियर अथॉरिटी इसको खारिज नहीं कर देती तब तक आप एक बार के लिए 3 बस वालों को कहा कि आप इनको सुविधा दो, ना कि ये पूरे स्टेट के अंदर लागू है। और इसके ऊपर जब हमारे को इस बात का पता चला कि ये इस तरह से मसला हुआ है, तो हमने आरटीए कार्यालय द्वारा जो जारी किए गए आदेश थे उसको उस न्यायालय में चुनौती दी, और वहां पे नोटिस ऑफ मोशन के साथ में नोटिस रिगार्डिंग स्टे एज वेल का ऑर्डर जारी किया हुआ है माननीय जस्टिस महोदय ने उस न्यायालय में। दोस्तों, इनका ये कहना है कि हमारी भरपाई होनी चाहिए, हमारा खर्च होता है, रोडवेज भी अपने पैसे लेती है, इसी तरह हमारा जो खर्च है चाहे वो बसपा है जो भी सरकार करवाती है उसकी हमारा कंपनसेट करे, जैसे स्कूलों को या हॉस्पिटल्स को करती है। ये यही मांग है। हाँ, यही मांग है। इसमें स्पष्ट है कि चाहे सम्मानित बुजुर्ग है उसके 50% किराया सम्मानित बुजुर्ग अदा कर रहा है, और उसकी जो रिमेनिंग 50% की जो अदायगी है वो सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट कर रहा है, जिसके लिए 30 करोड़ रुपए भी जारी किए हुए हैं हरियाणा रोडवेज को। इसी तरीके से जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके जो फ्री पास हैं या कंसेशनल पास हैं, पुलिस विभाग के हैं, पटवारी के हैं, डीफ डम्प एंड ब्लाइंड के हैं, उनकी सभी की वित्तीय अनुमतियां ली हुई है। अभी पीछे रक्षाबंधन त्योहार के ऊपर माननीय परिवहन मंत्री जी ने कहा था कि ये जो वित्तीय अनुमति है ये केवल रोडवेज के लिए ली गई है। अगर रोडवेज के लिए ली गई है तो क्या ये प्राइवेट पे लागू होगा? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं, रोडवेज के लिए ली गई है तो रोडवेज पे ही लागू होगा, प्राइवेट बस वाले जो अपनी टिकट काटेंगे। इसी तरीके से अगर ये जो क्लैरिटी दे देंगे कि ये जो हमारे को तो ये कहा कि रोडवेज की तरह सुविधा देनी है, रोडवेज को अनुमति दी गई है, क्या ये अनुमति प्राइवेट ऑपरेटर पर ही लागू है या सिर्फ ये रोडवेज के ऊपर लागू है? यहाँ अगर क्योंकि समानता का अधिकार है, चाहे वो एक इंसानों का मसला हो चाहे वो एक कॉर्पोरेट का मसला हो, उनके बीच में समानता का अधिकार है। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर 67(1)(d) कहता है प्रिवेंशन ऑफ अनइकोनॉमिक कंपटीशन अमंग ऑपरेटर्स। जो प्रतिस्पर्धा है अगर उसके अंदर कहीं पे भी कोई किराया ज्यादा ले रहा है कम ले रहा है तो वो उचित नहीं है, वो कानून संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो प्रावधान है उसके संगत में नहीं है। तो आज के दिन आप अपने बस ऑपरेटर्स को या छात्रों को, दो पक्ष हैं, इन दोनों को अलग अलग क्या संदेश दें? मैं एज अ स्टेट प्रेसिडेंट यही उनको देना चाहूंगा संदेश कि छात्र अपने बिना विरोध के, बिना बहस के अपने रोडवेज में सफर करें। अगर प्राइवेट बस में सफर कर रहे हैं तो वो किराया देके सफर करें। इसी तरह से जो रोडवेज के पास है, सभी पास के ऊपर ये लिखा होता है कि हरियाणा रोडवेज। किसने जारी किया? हरियाणा रोडवेज, जीएम जनरल मैनेजर हरियाणा रोडवेज, डिपो हिसार, फतेहाबाद, जो भी डिपो है, और जितने भी अदर कैटेगरीज के भी जो पास है उसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो सफर है वो हरियाणा रोडवेज की ऑर्डिनरी बसों में ही मान्य है, तो वो अपनी रोडवेज की बसों में सफर करें। अगर प्राइवेट में सफर करना है तो उसके लिए वो उन्हें किराया चुकाना होगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि धन सिंह जी ने बताया कि ज्यादातर छात्रों ने इसे स्वीकार कर लिया है और वो प्राइवेट पास भी अपने बनवा रहे हैं, लेकिन अभी 14 को सरकार ने अपना पक्ष रखना है हाई कोर्ट में और उसके बाद और ज्यादा स्थिति क्लियर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच धन सिंह। धन्यवाद।